आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। कोलकाता से बड़ी खबर, जहां कोलकाता के रेड रोड पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी योग किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर हजारों लोग वहां पर जुटे और योग को जीवन का हिस्सा बनाने की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही। तो देश भर में योग दिवस मनाया जा रहा है और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर आयोजित मुख्य समारोह में हजारों लोगों के साथ योग किया। इस वर्ष योग दिवस की थीम योग फॉर हेल्दी एजिंग रखी गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से योग को केवल एक दिन का कार्यक्रम नहीं बल्कि जीवन का हिस्सा बनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि योग आज पूरी दुनिया को जोड़ने वाला माध्यम बन चुका है और ये भारत की प्राचीन परंपरा की वैश्विक पहचान है। रेड रोड पर आयोजित इस भव्य कार्यक्रम में करीब 35,000 लोगों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे और कोलकाता के इलाकों में विशेष यातायात व्यवस्था लागू की गई थी। योग दिवस के अवसर पर देश के विभिन्न राज्यों में बड़े स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री और लाखों लोगों ने भाग लिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि नियमित योग से स्वस्थ और ऊर्जावान जीवन संभव है और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी ये एक महत्वपूर्ण जीवन शैली बन सकता है। ज्यादा चर्चा के लिए अमित जी, राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित जी, आज पूरे देश भर में योग दिवस के मौके पर अलग अलग कार्यक्रम रखे गए हैं। कोलकाता की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता के रेड रोड पर एक खास कार्यक्रम में शिरकत की, योग करते हुए नजर आए, लोगों को योग के बारे में जागरूक करते हुए नजर आए और कई मायनों में इस कार्यक्रम को बेहद खास माना जा रहा है। कैसे देख रहे हैं आप? सर देखिए, जब से मोदी जी आए तब से योग दिवस को तो इन्होंने इंटरनेशनली स्तर पे घोषित कर रखा है और पूरी दुनिया में योग दिवस मनाया जा रहा है। भारत में योग की परंपरा रही है, अब उसका पालन किया जा रहा है, ये अच्छी बात है। देखिए, इसी प्रकार से उन्होंने एक आयुष मंत्रालय भी बनाया है जिसमें देसी दवाइयों का उपयोग किया जा रहा है। तो आने वाले समय में आप देखेंगे कि एडम स्मिथ के कैपिटलिज्म से निकल के हम लोग सनातन इकोनॉमिक मॉडल की तरफ जाएंगे, जिसके लिए मोदी जी प्रयास कर रहे हैं, जो कि हमारे समाज के लिए काफी अच्छी चीज है। और बंगाल जो है वो राइट विंग का तो गढ़ बनेगा ही आने वाले समय में। जो बातें हम नहीं कर पाते थे वो बंगाल वाले शुरू कर दिए हैं। तो आने वाले कुछ समय में जो लोग सेकुलर और राइट विंग के हुआ करते थे उनको सेकुलर घोषित कर दिया जाएगा और बंगाल के लोग जैसे कम्युनिज्म को एक्सट्रीम पे ले गए थे, उसी प्रकार अब राइट विंग को भी एक्सट्रीम पे लेके जाएंगे। तो आने वाले समय में आप देखेंगे कि भारत में और बुरी तरीके से इस तरीके की सनातन रिलेटेड घटनाएं बढ़ेंगी। और अमित जी, अगर बात की जाए, क्योंकि विधानसभा चुनाव की तैयारियों में भी लगातार भारतीय जनता पार्टी जुटी हुई है। इससे पहले अगर पश्चिम बंगाल के चुनाव की बात करें तो जिस तरीके की जीत एनडीए ने दर्ज की है, उसके बाद पहली बार इस तरह का योग दिवस कार्यक्रम और उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सम्मिलित होना कई मायनों में कई सारे संदेश देता हुआ नजर आता है। हाँ, मैं इसको डिकोड कर देता हूँ। देखिए, ऐसा है कि अब गुजरात के बाद जो सबसे बड़ा हब बन रहा है बीजेपी का, वो बंगाल बनेगा। हमारे दर्शकों को तो पहले से पता है, हम लोग शुरू से बातचीत करते आ रहे हैं कि भैया बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। कोई माने नहीं माने, हमने तो पहले ही कहा था। तो हमारे दर्शकों को तो पता है कि बंगाल से ही अब सनातन की भूमि जो है उसका उदय होना तय है। और आने वाले समय में आप देखेंगे कि जो हमें सेकुलर के नाम का चूरन बेचा गया है उसको बंगाल वाले डिस्ट्रॉय करेंगे। आने वाले समय में बंगाल ही भारत को लीड करेगा, क्योंकि देखिए लिटरेचर उनका बड़ा स्ट्रांग रहा है। अब उसके मैटर पे कल्चर भी उनका बहुत अच्छा रहा है। और कुछ समय के बाद आप देखेंगे जो शिप बिल्डिंग की परंपरा रही है भारत में, बड़ी जहाज बनाने के, उसके एवज में उसके लिए मोदी जी कुछ बड़ा अनाउंस करेंगे। क्योंकि आज से 200-250 साल पहले बंगाल जो हुआ करता था वो शिप मैन्युफैक्चरिंग का सबसे बड़ा हब था दुनिया का। तो उसके रिवाइवल की भी तैयारी शुरू है और आने वाले समय में देखिएगा मोदी जी उसको भी करेंगे, ऐसा मुझे क्यों लगता है। चलिए अमित जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम चर्चा के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर हजारों लोग इस खास कार्यक्रम में जुटे हुए नजर आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस कार्यक्रम में शिरकत की। लोगों को योग के प्रति जागरूक करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए। योग जब स्वभाव में आता है तो वो मानवीय एकता का आधार बन जाता है। साथियों, योग केवल शारीरिक श्रम का साधन नहीं है। योग
किसी एक आयु वर्ग के लिए सीमित भी नहीं है। भारत में हम जानते हैं और देखते आए हैं, योग मानव के जीवन का चेतना के साथ, ऊर्जा के साथ एक प्रकाश भी है। इसलिए इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम रखी गई है, योगा फॉर हेल्दी एजिंग। उम्र बढ़ने पर भी हम स्वस्थ रह सकते हैं, हम ऊर्जावान और सक्रिय रह सकते हैं। योग हमें इसके लिए मार्ग दिखाता है। फ्रेंड्स, when we speak of yoga for healthy aging, it means that we can work to ensure that age does not reduce human potential. Yoga can help human life to aspire for constant growth. Our target must be to be more flexible at 40 than we were at 20. Yoga